छावनी थाना क्षेत्र में युवक मोनू 29 की हत्या का पुलिस ने 3 दिन में खुलासा कर दिया। बीसी के पैसों के विवाद में उसके 2 साथियों ने शराब पिलाकर, फॉग स्प्रे डालकर और लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, दिनांक 26 अप्रैल 2026 में एक व्यक्ति जिसका नाम है मोनू जायसवाल, थाना क्षेत्र कैंट, जनपद कानपुर नगर का रहने वाला है। इसके जो दोस्त और इसके जो साथी हैं बप्पन पॉल और अतीत वर्मा, इसको अपने साथ ले गए जनपद उन्नाव। वहां पर इसके साथ हत्या की घटना कारित की, बॉडी वहीं पर डंप कर दी और वहां से वो फरार हो गए। इसकी बॉडी दिनांक 27 को जनपद उन्नाव में जो लोकल वहां पे जहां डेड बॉडी पड़ी थी, वहां के लोगों ने खबर किया लोकल पुलिस को। फिर पुलिस ने पहले इसकी पहचान कराई, उसके बाद फिर इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। दिनांक 28 अप्रैल को जनपद कानपुर नगर में इसका एफआईआर दर्ज किया गया जब परिजनों ने इसकी सूचना दी। मीनवाइल इसके बीच में 27 तारीख को जनपद कानपुर नगर में इनके परिजनों द्वारा में सूचना दी गई थी कि ये व्यक्ति मिल नहीं रहे हैं, घर से गए हैं और वापस नहीं आए हैं, तो उसकी गुमशुदगी भी जनपद कानपुर नगर में लिखी गई थी। अभी इसमें जो परिजन थे उन्होंने नामजद तहरीर दी थी और जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें बप्पन पॉल नामजद अभियुक्त था। बप्पन पॉल से जब इस घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने एक बहुत ही सुनेहरी तरीके से एक अपना प्लान बना रखा था और जिस तरीके से वो फिर पुलिस को गुमराह किया, पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत नाम इसका लिख गया है। लेकिन फिर जब वहाँ पे घटनास्थल से सीडीआर आईपीडीआर एनालिसिस किया गया, सीसीटीवी फुटेज जब चेक किए गए तो उसकी घटनास्थल पर इसकी मौजूदगी के साक्ष्य मिले। इसके बाद जब पुलिस ने इसको इंटरोगेट किया और इसको जब टेक्निकल साक्ष्य इसके सामने रखे तो फिर ये टूट गया और फिर इसने घटना कारित की, अपना स्वीकार किया। साथ में जो इसका सह अभियुक्त था अतीत वर्मा, इसका नाम भी बताया, इसको भी फिर पुलिस ने पकड़ा, इससे भी पूछताछ की। इन लोगों से जब घटना कारित करने का मोटिव जाना तो इनके द्वारा बताया गया कि साहब हम तीनों जो हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो, वोडा, एयरटेल, इनको जब पोर्ट कराते हैं तो ये काम बेसिकली कमीशन के आधार पर ये काम करते हैं। और जो इसमें मृतक है मोनू जायसवाल, ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग था। इसमें जो भी टारगेट मिलता था पहले टारगेट अपना पूरा करता था, जो कमीशन मिलता था वो कमीशन का मेजर चंक अपने पास रखता था। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव था, गाली गलौज करता था और इनके साथ दुर्व्यवहार करता था। कहीं ना कहीं पिछले 8-10 सालों में इनके अंदर गुस्सा जो था धीरे धीरे बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन लोगों ने ये ठानी कि इसको सबक सिखाना है। और इसी के चलते इन लोगों ने मृतक जो मोनू जायसवाल है इसको उन्नाव ले गए। जनपद उन्नाव में प्री प्लान तरीके से जहाँ पे घटना कारित करनी थी वहाँ ले गए, वहाँ शराब का सेवन कराया। शराब का सेवन कराने के बाद जो स्प्रे होता है फॉग, वो इसके आंखों पे मारा और जब ये थोड़ा सा विचलित हुआ तो फिर पीछे से इसके सर पे वार किया और 7 से 8 बार डंडे से वार किया और इसका फिर जब ये मूर्छित हो गया तो फिर वहाँ से वो भाग गया, जिसकी पुष्टि पीएम में भी हुई है। पीएम में भी बहुत क्लियरली जो इस पे चोटें आई हैं वो मेंशन है। फिलहाल दोनों जो अभियुक्त हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं। जो घटना में शामिल जो बाइक थी, ऑटो थी, ये सब बरामद हो गए हैं। जो आला कतल था डंडा, ये भी बरामद हो गया है। जो मोबाइल मृतक का था, मोबाइल भी मृतक का बरामद हो गया है, क्योंकि मोबाइल भी इनके द्वारा वहाँ घटना कारित करने के बाद कहीं दूसरी जगह फेंक दी गई थी। तो ये सब चीज़ें पुलिस ने कर ली हैं और अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, आरोपी कोई आपराधिक इतिहास? फिलहाल अभी जो हमने अपने रिकॉर्ड चेक किए हैं, अभी इनका आपराधिक इतिहास नहीं आया है और हम सीसी कैमरे से और DCRB के रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। सर, ये मरने वाला जो व्यक्ति मरने वाला है, क्या इनका टीम लीडर था जो इनके साथ काम करता, जो अपने टारगेट पहले पूरे कराता? जी। कितने पैसों का लेन देन होगा जो महीने में कभी होगा? इसके संबंध में अभी हम और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हमें समय मिल नहीं पाया है इनसे, इनकी क्या आर्थिक स्थिति थी इसके बारे में। लेकिन बहुत ज़्यादा आर्थिक हालत इनकी अच्छी नहीं थी, ये हमें
क्लियर। सर एक मामला आया था, घर वालों का आरोप था कि उन्नाव पुलिस ने पहले इनको बाप ने को गिरफ्तार किया था, उसके बाद इसे छोड़ दिया था। क्या ऐसा इस वजह से देखिए- हंगामा हुआ जो जाम वगैरह लगा था उसकी इसका देखिए वजह? देखिए चूंकि इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जब तक पुलिस के पास पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलते हैं तब तक पुलिस किसी को फिर प्रोसिक्यूट नहीं करती। तो उसी के क्रम में उन्नाव जनपद ने भी इनसे पूछताछ की होगी, उसकी यदि हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर पकड़ा होगा तो जरूर उनसे पूछताछ की होगी। फिर कानपुर जनपद की भी पुलिस ने इनसे काफी लंबे समय तक इनसे पूछताछ की। सर इन्होंने पुलिस को किस तरह गुमराह करके रखा है? जैसे आपने बताया कि पहले गुमराह करता है, बाद में जब दृढ़ता साक्ष्य है तब इनको पकड़ा गया, किस तरह से गुमराह देखिए करके? जो अभियुक्त है वो जब घटना कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहता है कि भाई जब पुलिस पकड़ेगी तो फिर पुलिस को क्या जवाब देंगे हम। चूंकि यही साथ में लेकर गया था बप्पन पॉल, तो सबसे पहले शक की जो सुई होती इसी के ऊपर आती। तो इसने प्री प्लान तरीके से अपना एक एलिबाई तैयार कर रखा था कि साहब हम तो लेकर गए थे, इसको रेलवे क्रॉसिंग पे हमने उतार दिया था, वहाँ फुटेज भी आप देख लेंगे, हम उतारते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद ये अकेले जा रहा है। तो ये उसने एक एलिबाई तैयार कर लिया। उसके आगे की जो घटना थी वो उसने पुलिस को नहीं बताया कि फिर आगे उसने क्या किया। तो वो हमारे टेक्निकल साक्ष्यों से और सीसीटीवी फुटेजेस से वो क्लियर। गुमशुदगी लिखने कितने दिन बाद इसका केस दर्ज हुआ था? अगले दिन दर्ज हो गया था, चूंकि बॉडी इसकी जनपद उन्नाव में ड्रॉप हो गई।